नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लक्षण क्या है, किन कारणों की वजह से होता है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करें तो ये क्या है और इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। ऑटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरीके की एक्जिमा वाली कंडीशन है। इचिंग होती है इसमें बेसिकली, और इसके साथ स्किन में रैशेस निकल सकते हैं। बहुत बार सबसे पहले ये बच्चों में स्टार्ट होता है, कभी कभी ये बड़े लोगों में भी हो सकती हैं। अलग अलग फेजेस रहते हैं। इचिंग होना, उसके साथ रैश निकलना, कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि इचिंग के साथ रैशेस निकलती हैं। छोटे बच्चों में गाल में या पैरों के अंदर, पैरों के आउटसाइड भाग पे ये निकलता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, बच्चा क्राउलिंग स्टेज से खड़ा होने शुरू हो जाता है, तो उसके अंडर आर्म्स या एल्बोज़ के अंदर वाले हिस्से, नीज के अंदर वाले हिस्से, यहाँ पे इची रैशेस निकलती है। इचिंग के वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन होने के वजह से स्किन में कुछ स्किन का जो बैरियर है वो डिस्टर्ब होता है, और इचिंग करने से ये साइकिल, इच स्क्रैच का साइकिल बार बार चलता रहता है। तो मॉइस्चराइजेशन का बहुत अच्छा रोल है। इसके वजह से स्किन का बैरियर मेंटेन होने में मदद होती है, और इचिंग कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किन की रैशेस जो है वो बार बार आती जाती रहती है। कभी कभी क्रोनिक कंडीशन भी चल सकती है, और उसके साथ बॉडी में बाकी जगह पे एक्जिमा होना, या आँखों के आसपास रैशेस होना, नाक के आसपास रैशेस होना, ये सारा कॉमन हो जाता है। जी, और साथ ही अगर हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करें तो क्या ये किसी भी सीज़न में कभी भी और किसी को भी हो सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो? हाँ, बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। आजकल अडल्ट एटोपिक डर्मेटाइटिस भी पाया जा रहा है। और सीज़न की बात करें तो जैसे विंटर वाला सीज़न आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एटोपिक डर्मेटाइटिस की बीमारी बढ़ जाती है। कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। वुल शरीर को इरिटेट कर सकता है। जेंटल मॉइस्चराइजर्स या जेंटल सोप्स का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी केमिकल्स वगैरह जो रहते हैं वो बॉडी को ज़्यादा इरिटेट करते हैं। विंटर के मौसम में बहुत बार वुलन कपड़े हम डायरेक्ट पहन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन और इचिंग रैशेस होना ज़्यादा कॉमनली रहता है। जी, और साथ ही एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करें तो अगर किसी को होता है तो ये इससे क्या और भी क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसका इलाज करवाना कितना ज़रूरी है सही समय पे, इस बारे में थोड़ा बताएँ? इलाज करवाना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इचिंग की वजह से बच्चे की जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। नींद आना डिस्टर्ब हो सकता है, या डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती है। बहुत बार बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं तो उनकी बेसिक कंप्लेंट रहती है, या बच्चा आप देखे बैठे हुए भी आप देख सकते हैं, कोई इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है, तो बॉडी पे इचिंग करने से रैशेस होना और वो इच स्क्रैच का साइकिल इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि उसकी डेली एक्टिविटीज़ उसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो उसके लिए एलर्जी की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये इम्यूनिटी का जो कैस्केड है, या इम्यूनिटी जो बढ़ी हुई है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। कभी कभी इन दवाइयों का कोर्स लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है डिसीज़ कम ज़्यादा सीज़न के हिसाब से होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं निष्को आप ये समझ पाए होंगे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस है क्या, और साथ ही इससे कैसे निजात पा सकते हैं, किनको हो सकता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी को एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है तो ऐसे में कॉटन कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्मियों में। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।